इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं ना, अच्छे सॉल्व करते हैं। देखो, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के तुमको साइड्स दिए हुए हैं। लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, विड्थ ब्रेथ दिया है 15 सेंटीमीटर। सुन लो, ब्रेथ दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है। इफ ईच साइड इंक्रीज विद 20 सेंटीमीटर, फाइंड द परसेंटेज एरिया इंक्रीज। अगर मैं तुमको परसेंटेज एरिया इंक्रीज की बात करूं, एरिया परसेंटेज इंक्रीज की बात करूं, तो क्या वो चेंज इन एरिया होगा डिवाइड बाई ओरिजिनल एरिया होगा इंटू 100 होगा? क्या यही फॉर्मूला आएगा? अगर मैं एरिया परसेंटेज इंक्रीज की बात करूं, तो क्या वो चेंज इन एरिया डिवाइड बाई ओरिजिनल एरिया इंटू 100 होगा? बोलो हाँ या ना। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। अब चेंज इन एरिया क्या मतलब है? चेंज इन एरिया क्या मतलब है, देखो बताता हूँ। ये मेरा रिस्पॉन्ड करने का बन गया। हाँ ठीक है। अब चेंज इन एरिया क्या मतलब, देखो। चेंज इन एरिया मतलब है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट, चेंज इन एरिया का मतलब है जो न्यू एरिया आने वाली है माइनस ओरिजिनल एरिया जो है। ठीक है। अब मैं अगर ओरिजिनल एरिया की बात करूं, जो स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या वो 20 × 15 विच इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? ये हमको गिवन है। अब हमको न्यू एरिया निकालना है। न्यू एरिया निकालने के हमें न्यू साइड्स चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि साइड्स में जो है 20% का इंक्रीमेंट आया हुआ है। मतलब एक जो ट्राइंगल है तुम्हारे पास, रेक्टेंगल जो तुम्हारे पास है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है और एक ब्रेड्थ है। जो लेंथ अभी तक 20% थी, 20 सेंटीमीटर थी, अब वो 20 सेंटीमीटर तो है ही, प्लस उसमें 20% का और इंक्रीमेंट आ गया है। तो 20% प्लस 20% ऑफ 20 सेंटीमीटर। जो ब्रिज तुम्हारा था वो 15 सेंटीमीटर था, उसमें भी 20% का इंक्रीमेंट आया है। 20% ऑफ 20 सॉरी 15 सेंटीमीटर। एक सेकंड, लैग कर रहा है, जस्ट स्टूडेंट लैग कर रहा है थोड़ा सा। ठीक है। 20 15 सेंटीमीटर। ठीक है। जब मैं लेंथ निकालूंगा, तो क्या 20 सेंटीमीटर पहले से था, प्लस उसका 20% और बढ़ गया, उसका 20% और बढ़ गया। मतलब कि 20 प्लस बसेर। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, 20 प्लस 20। अरे यार क्या हो रहा है? 20 × 20 डिवाइड बाई 100। एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो। तो क्या है, 20 + 4, 24 सेंटीमीटर हो गया लेंथ। जो नई लेंथ है एल डैश मान लो इसको। अरे वो थोड़ा लैग कर रहा है, डोंट वरी, सही हो जाएगा वो। ठीक है। अगर मैं बिट की बात करूं, तो क्या है, 15 सेंटीमीटर पहले था, अब 15 सेंटीमीटर का 20% और बढ़ गया है। तो 15 + 20 × 15/100। 15 + 1 0 1 0, 30/10, 3 आएगा, तो 15 + 3 = 18 सेंटीमीटर। तो अगर मैं न्यू एरिया की बात करूं, तो क्या वो एल डैश इंटू बी डैश होगा? क्या है, 24 × 18 होगा? अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो सॉल्व करो। 18 36 72 2 7, 18 36 और 7, 36 4 40 3 43। क्या 432 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा? इतना ही आएगा ना? 24 × 18 कितना आएगा? मैं करके देख लेता हूँ। 24 × 18 सही है। मैं करेक्शन तेज है यार, मैं बहुत तेज हूँ। 18 कैसे आया? 18 देखो उत्तम यहां से आया। 15 सेंटीमीटर पहले था, अब 15 सेंटीमीटर का 20% और बढ़ गया। जब 20% बढ़ा ना, तो 20% ऑफ 15 जो होता है वो 3 आएगा। यहां सॉल्व करोगे, अगर मैं इसको उठाऊं, ये, इसको सॉल्व करोगे तो 30/3 इज इक्वल टू 30/10 इज इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है। तो 15 + 3 = 18 सेंटीमीटर। ठीक है। अब सुनो ध्यान से। अब जब नया एरिया 432 आ गया, तो अब हमको चेंज इन एरिया हमने निकाला, तो फॉर्मूला क्या था किसी को? चेंज इन एरिया क्या था? वो था न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया। ओरिजिनल था 300, ये है 432 माइनस 300। क्या है यार, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया चेंज इन एरिया। ठीक है।
अब सुनो ध्यान से। अब तुमसे पूछा है परसेंटेज चेंज इन एरिया या परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, सेम बात है। ठीक है। तो क्या 132 ऊपर होगा? डिवाइड में ओरिजिनल होता है, हमेशा ध्यान देना, डिवाइड में ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल कितना है? 300 है। इंटू 100। दो जीरो जीरो खत्म। 132 को 3 से काटो। तीन एक कम तीन, तीन चौक के 12, तीन चौक के 12। तो क्या ये 44% का इंक्रीमेंट आता है इसके अंदर? तो आया हुआ है, हाँ या ना बोलो। क्या 44% का इंक्रीमेंट आया हुआ है इसके अंदर? एकदम आया हुआ है। ठीक है, मिला लो, आया हुआ है। ठीक है, इसको भरोसा नहीं है, मिला लो, आया हुआ है। ठीक है। क्या सवाल, क्या तुम्हारा उत्तम क्या कह रहे तुम? ये 18 कहाँ से आया ना? लेंथ है एक बार। ठीक है, लेंथ है एक बार सुनो। लेंथ की बात क्या कह रहा है? लेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ना कि जो भी उसकी डायमेंशंस थी, वो सारी डायमेंशन जो है 20-20% बढ़ गई है। लेंथ 20%, 20 सेंटीमीटर था, तो 20 सेंटीमीटर से वो 20% और बढ़ गया। मतलब 20 सेंटीमीटर पहले था ही, प्लस 20% और 20 सेंटीमीटर का बढ़ गया। तो 20 सेंटीमीटर प्लस 20% ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो आ गया तुम्हारा 20 + 20, ठीक है, 24 आ गया। वैसे ही अगर ब्रेथ की बात करें, ब्रेथ अभी 15 सेंटीमीटर था, और 15 सेंटीमीटर के अलावा वो 15 सेंटीमीटर का 20% और बढ़ गया। तो 15 सेंटीमीटर का 20% हमने निकाल लिया, उसको 15 सेंटीमीटर में ऐड कर लिया, तुम्हारा नया लेंथ और नया ब्रेथ आ गया। तुम लोगों को छापना चाहिए ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 था ये। छापो, चलो छापो, फटाक से छापो, चलो। इट इज अ गुड क्वेश्चन, यू शुड ट्राई इट। इसको मार्क कर लो, अगर मैं टीचर होता तो ऐसे क्वेश्चन जरूर देता एग्जाम में तुम्हारे। मार्क दिस क्वेश्चन। 8C के 5 वाले क्वेश्चन में क्या? 8C क्वेश्चन तुम सॉल्व बार छापते रहो, देखो मैं। अभी एक कितना गंदा फोटो भेजा है ना आर्नव, उसको मैं थप्पड़ मार दूंगा। क्वेश्चन भेजो उत्कर्ष मुझे अलग से, मैं को देख नहीं पा रहा उसमें। 8C के 5 वाला क्वेश्चन। तो छापते रहो बाकी लोग, रुकना मत, रुकना मना है। मिल गया, रुक जाओ। प्रेम सोल्ड ट्रांजिस्टर टू सुधीर एट अ गेन ऑफ 10%, ठीक है। प्रेम ने सुधीर को भेजा 10% गेन पे। सुधीर सोल्ड टू हरी एट गेन ऑफ 15%। प्रेम हैड गॉट इट फॉर ₹500। आसान तो है, क्या दिक्कत है? अरे उत्कर्ष, स्टेप बाय स्टेप जाओ, स्टेप बाय स्टेप जाओ। प्रेम ने उसको खरीदा था, मतलब प्रेम के लिए कॉस्ट प्राइस तो 500 हो गया। अब उसने सुधीर को बेचा 10% प्रॉफिट पे, तो सुधीर को मिला वो ₹550 पे। ₹550 के बाद उसने बेचा हरी को 15% पे, तो 550 का 15% निकाल दो और उसमें ऐड कर दो, तो 550 + 15% ऑफ 550। हाँ ठीक है। जो सर आप ट्रायंगल बताए थे ये भी वैसे, हाँ एकदम ट्रायंगल जैसा ही है। एक बार मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था आई थिंक। मैंने कहा भी था तुम्हारा परसेंटेज आएगा तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे एग्जाम में। नीचे करूँ क्या? चलो छापो। आसान है उत्कर्ष, बस स्टेप बाय स्टेप जाओ। तुमको कॉस्ट प्राइस पता है प्रेम की, उसमें 10% ऐड करो, तो आगे तुम्हारे जो दूसरा जो भी था उसमें फिर 15% ऐड करो, तो हरी का आ गया। खत्म बात। तो 500 का 10%, 550 हो गया। नेट जो हो गया 500 + 50, 550। अब 550 का 15% ऐड कर दो। तो उससे क्यों पूछ रहे हैं? 550 × 15 / 100 + 550, 632.5, 632.5 का आंसर आएगा। मेरे ख्याल से वही आना चाहिए, 632.5। वही आएगा ना? चेक कर लो। 5 और। सही है। अरे सही है, वो आंसर भेजा ना अनुश्री ने ग्रुप में। अनुश्री, अनुश्री,
हेलो हाय। क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया? गुड। आसान सवाल था ना? नीचे करूँ? कुछ भी मिस मत करना, आसान सवाल है। चलो। तो लोग चाहो ना तो यहाँ पे चेंज जहाँ लिखा हुआ है ना, इस चेंज की जगह यहाँ 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 लिख दो। इंक्रीज ही नहीं दिया। परसेंटेज इंक्रीज ही नहीं दिया। ठीक है, यहाँ इंक्रीज लिख दो। क्वेश्चन में इंक्रीज पूछा हुआ है तो इंक्रीज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाएगा, बोलना। अभी क्वेश्चन बचे ठीक ठाक। अभी 10th 11th 12th क्वेश्चन बचा हुआ है, और देन 14 15 16 बचा हुआ है। आईपैड डिस्चार्ज होने वाला है। चार्ज लगाएगा। सर आपको अभी इंजस्टिस से डर लगता है? इंजेक्शन। इंजेक्शन बोलते हैं उसको भी। इंजेक्शन लिखा हुआ है देखो। नहीं नहीं, मैं करवा देता हूँ यार। इन लोगों को भरोसा नहीं है, फिर एग्जाम टाइम बोलेंगे एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए। अभी टाइम है। इंजेक्शन से हाँ डर लगता है। डर मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट हाँ। मैं हॉस्पिटल वगैरह नहीं आता हूँ, मतलब आई जस्ट हेट हॉस्पिटल्स। ठीक है, मैं कभी नहीं आता। नहीं, 10 11 और 13 तो कराऊंगा मैं। एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करना। बाकी तीन क्वेश्चन मैं फिल कराऊंगा। 13 हो जाएगा। देखते हैं, चलो देखते हैं। 13 आसान सवाल नहीं है, 13 अच्छा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम। कुछ महान लोग नहीं आए क्लास में ना। आर्नो नहीं आया, अंशुमन नहीं आया। और कौन नहीं आया? ये दो लोग नहीं आए। चलो। क्वेश्चन नंबर 10, तुम लोग सॉल्व करो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तब तक। देयर आर 120 गर्ल्स। नोट करना है। क्या नोट करना है? एंड 57 बॉयज। दो लाइन, चल। ईसीजी में रखते हैं, ईसीजी में तो कुछ नहीं करते, वो तो क्या पोतते हैं, पोत के वो लगा देते हैं अपना। उसमें क्या डर करना है? तो लोग बाहर का खाना छोड़ दो, ठीक है। खासकर ना जो लोग शहर में रहते हैं, जो जो शहर गांव के पास में है ना, वहां तुमको चीजें फ्रेश मिल जाती हैं। ठीक है। बट ना जो शहर से दूर, गांव से दूर जहाँ खेती नहीं होती ना, वहां पर चीजें बहुत गंदी मिलती है। ठीक, कहीं भी। बहुत गंदी समझते हो? गंदी इन द सेंस कि वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। ठीक है। वो तुम जो जस्ट की जो तुम खा रहे हो ना, वो दवाइयां ही खा रहे हो बेसिकली। 57 बॉयज। कहाँ गए बे? सवाल कहाँ गए? हाँ। इन स्कूल। if 5% of the if 5% of the girls leave, तभी तो मंचूरियन खाया जाता है ना, मोमोज मंचूरियन खाया जाता है तो। मोमोज से leaves and no new people who pupils गलत, are admitted. What percentage of whole school will be boys? What percentage of whole school will be boys? बड़ा ही आसान सवाल है। सॉल्व करो। मिक्स करने की बात नहीं, पाम ऑयल जो होता है पाम ऑयल बहुत हेल्दी होता है, मैदा बहुत अनहेल्दी, सॉरी पाम ऑयल बहुत अनहेल्दी होता है। ठीक है, मैदा बहुत अनहेल्दी होता है।
और जो बाहर ना बार बार डीप फ्राई करते हैं। मैंने अभी एयर फ्रायर मंगवाया है अपने लिए। आई हैव ब्रॉट माई सेल्फ एयर फ्रायर, ताकि मैं डीप फ्राई चीजें ना खाऊं। ठीक है, तो डिफरेंट। ठीक है, मैनेज इट। चलो। चलो मैं कराता हूँ, मैं कराऊँ सॉल्व, तो ट्राई ट्राई कर रहा है। अनुश्री, आर यू ट्राइंग दिस क्वेश्चन? अनुश्री, उत्कर्ष, जैद, उत्तम। उत्तम गया आई थिंक, कोई तो गया। कौन गया? जैद गया? जैद कहाँ गया? जैद आ गया, ओके। अबे मंथ नहीं, सॉल्व करो। 1 घंटा पढ़ोगे, 1 घंटा नहीं पढ़ोगे? मैं ही करूँ? चलो मैं करता हूँ। देखो, कह रहा है कि 120 लड़कियां हैं। 25% आंसर आएगा, चलो ठीक है। 120 गर्ल्स हैं और 57 बॉयज हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। कह रहा है कि 5% लड़कियां छोड़ के चली गई। 5% लड़कियां छोड़ के चली गई। तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स आफ्टर 5% लीव द स्कूल, वो क्या होगा? क्या वो 120 में से 120 का 5% कम करना पड़ेगा? बोलो। 120 टोटल है, 120 में से उसका 5% कम कर दो। 120 माइनस 5 इंटू 120 बाई 100, 0 0, 12 बचे 60, बचेगा 6। 120 माइनस 6, 114। तो नई लड़कियां जो होंगी वो 114 हो गई। फिर कह रहा है कोई नए लोग नहीं आए हैं, तो अब जो लड़कियां हैं वो है 1114। और जो लड़के हैं वो अभी भी कितने, 57 है। 57 है। तो टोटल कितने हो गए? 114, 7 4 11, 5 1 6 1 7, 171। क्या टोटल हो गया 171? तुमसे पूछा है परसेंटेज ऑफ बॉयज, तो परसेंट निकालेंगे, एक ही फॉर्मूला। नंबर ऑफ बॉयज डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इंटू 100। तो क्या 57 डिवाइड बाई 171 इंटू 100। करो सॉल्व। 7 2 9 7 5 12, 3 से जाएगा, 3 6 18, 7 21, 3 1 3 3 9 27। ठीक है, 1900 हो गया। 7 6 13 19, 7 4 11, 1 1 5 1 6 1 7 और 1, ठीक है। तो 19/67 × 100 कितना सर आएगा? परसेंटेज ऑफ बॉयज कितना आएगा? ये हो गया 1900/67। करो सॉल्व। 67 है, 7 × 21, 2 बार जाएगा। ठीक है, 67 दूना जाएगा तो 120, 134। 134 हो गया तो 6 40, 56, 560 बचा। 560 बचा, 560 बचा, तो 67, 6 25 30, 6 6 36, 6 42, 6 48 48। अगर मैं 8 बार लेके जाऊं, 8 बार लेके जाऊं, 8 बार लेके जाऊं, तो 67 × 8, 8 6 8 से 56, 8 से 56, अब तो क्या 5, और 8 6 48 5 53, 536, 28 पॉइंट समथिंग। कितना आया है? अरे सॉरी सॉरी सॉरी। अब बताओ मुझे कहाँ 33.33, मतलब गजब बैल लोग हो। और मुझे समझ में आ गया कौन कौन लोग हैं जो कॉपी कर रहे हैं खाली। एकदम क्लियर हो गया कौन कौन लोग जो कॉपी कर रहे हैं केवल। बुक नहीं है। अच्छा, कितना आंसर आया है अनुश्री? बुक में कितना आंसर दिया हुआ है? अनुश्री, बुक में कितना आंसर दिया हुआ है? ठीक है। जब मैंने ये सॉल्व कर रहा हूं और इसमें तो नहीं आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा है 33.33, इसका मतलब ये है कि तुम लोग गलत कर रहे हो, या तुम लोग बस बुक से देख के आंसर दे रहे हो। तो ये तो गलत है ना। दिस इज रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग। मुझे पता है। मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ।
वो दिक्कत नहीं है। मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो सही बात है, मैं गलत कर रहा हूँ फिर भी तुम लोगों को सही आंसर तुम लोग कैसे आ जा रहा है। ये मुझे पता, यही थोड़ा सा डाउट है, मतलब तुम लोग इतने तेज कैसे हो कि मैं गलत कर रहा हूँ फिर भी तुम लोग सही तुम्हारा आंसर आ जा रहा है। ये तो मतलब वो आठवां अजूबा है। क्यों? है ना आठवां अजूबा। एक नंबर गधे। तुम लोगों को कितना मैं कह कह के थक गया हूं कि पढ़ लो, ठीक है, यहाँ पे नकल मारने से नहीं होगा। लेकिन नहीं, यहाँ तो भैया लोग नशे में रहते हैं अपने। तो क्यों दिया आंसर भाई मैंने? मैं वही चेक कर रहा था मैं। मुझे पता है कि तुम्हारे में कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएगा काटने के लिए, ये तुम लोग काट ही नहीं पाओगे इसको। आंसर नहीं बताया? अरे वो मुबस्सिर ने 33.33 उसका आंसर कई बार आ चुका है कब से। आह, चलो, क्या कर सकते हो। देखो सवाल। सवाल कह रहा है कि 120 लड़कियां हैं, 57 लड़के एक स्कूल में। अगर 5% लड़कियां छोड़ देती हैं और कोई भी लोग नहीं आते हैं, तो व्हाट परसेंट ऑफ होल स्कूल विल बॉयज, तो बॉयज कितने परसेंट होंगे? बॉयज कितने परसेंट, ये सवाल है। क्या इतना टफ सवाल है? ठीक है, आसान सा लोग क्या है। अगर तुम, अभी गर्ल्स जो है 120 है, जब 5% लड़कियां छोड़ देती हैं तो 5% ऑफ 120, 5 इंटू 120/100, 12 बजे 60, 600/100। मतलब कि 6 लड़कियां छोड़ दी, 6 लड़कियां छोड़ दी, तो जो नई लड़कियां हैं, न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स, क्या वो 120 - 6 वजह से 114 हो गई? बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन ही है ना, हाँ ठीक है। ठीक है, हो गया। अब 114 लड़कियां हो गई, अब बॉयज अभी भी उतने ही हैं। बॉयज अभी भी 57 ही है, क्योंकि कोई भी नए लोग एडमिट नहीं हुए हैं। कोई भी नए लोग एडमिट नहीं हुए हैं। तो 57, 10, 67, 67, 71। क्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं, वो कितने हो जाएंगे? जोड़ो। 114 + 57। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है यार? ठीक है, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, 5% गर्ल्स लीव, नो पीपल एडमिटेड, व्हाट परसेंट ऑफ होल स्कूल विल बॉयज, ठीक है। 57, तो 7 4 11 आता है। एडमिट कैसे होंगे, ये तो स्कूल है, मतलब ठीक है। एडमिट नहीं हुए, नो एडमिट एडमिशन, ठीक है। 7 4 11, 5 1 6 1 7, 171। क्या मुबस्सिर मुबस्सिर, क्या यहां तक सही है बाबू मेरा? मुझे बाल बाल, अच्छा बाल कटाने जाना है संडे को, बाल नहीं कटा उत्कर्ष। बाल कटाओ केवल वेनसडे और फ्राइडे को। मुझे भी बहुत ही रिसेंटली पता चला ये चीज कि संडे को बाल नहीं कटवाया जाता, ग्रंथों के हिसाब से। बाबू मेरे, क्या बोल रही है? आई डोंट नो, बट आई डोंट नो। ठीक है। अच्छा, अब पूछा है परसेंटेज ऑफ बॉयज। बॉयज है 57, टोटल नंबर स्टूडेंट्स हैं 171, × 100। घूम फिर के उसी चीज पे आ गया। क्या इसको सॉल्व करने में कितना आंसर आया तुम लोगों का? देखो ना, देखो ना, क्या ये 57 × 57, 57 तिया 171 नहीं होता है? तो क्या ये 100/3, विच इज 33.33% नहीं होता है? 57 × 57, 57 3 जा 171, कैसे? 50 × 150, 7 × 21, 150 121, 171। ये हो गया आंसर। बस तुम लोगों को चेक करने के लिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता जा, गलत करता जा रहा था, और तुम लोगों के फिर भी सही आंसर ले लाए जा रहे थे। ये सही है। गलत सवाल का भी सही आंसर लगाया जाता है। कोई है जिसे समझ नहीं आया? एनीवन हियर जिसे समझ नहीं आया? नहीं भेजूंगा तुम समझ, एकदम नहीं भेजूंगा। मैं तुमको एडमिट करने क्लास में, ये बहुत बड़ी बात है। अगली बार से अगर तुम टाइम से नहीं आते हो तो तुम्हें एडमिट, यू आर नॉट एडमिट इन द क्लास। आई विल नॉट एडमिट।
ये आज तक का ऑफर था, कल से 8 बजे, मतलब 8 बजे, शार्प 8, 8 बजे के बाद किसी को एंट्री नहीं होगी क्लास में। ठीक है। मैं बहुत वार्निंग्स दे चुका हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है अंशुमन, अब से मत होना। ठीक है। नहीं, आज नहीं है, कल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, चलो। इन इलेक्शन, हाँ परसेंट लिखा है। रुक जा अनुश्री, रुक जा। इलेक्शन, अ कैंडिडेट गॉट, अरे कर लो, पढ़ना है तो यार। चलो ठीक है, छोड़ो हटाओ, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, चलो। नहीं, कर लो, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन कर लो। अ कैंडिडेट गॉट, आगे सो लिया, क्या सॉल्व है? 65% ऑफ टोटल वोट्स, 65% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। वोट्स, 8% ऑफ टोटल वोट्स, सर, टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड if the total number of votes cast was 600, if the total number of votes cast was 6 लाख। 6 लाख, 6 लाख, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, अरे कितना आसान है। फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ, पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट। बहुत ही आसान सवाल है। तुम लोगों के पास टाइम नहीं है तो मैं खुद सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से। सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल है कि एक आदमी है जिसको 65% वोट्स मिलते हैं, जितने वैलिड वोट्स हैं। अच्छा, वैलिड क्यों? क्योंकि बहुत सारे वोट्स पड़े होंगे, बहुत सारे वोट्स फर्जी पड़ जाते हैं, वोट्स को इनवैलिड मान कर दिया जाता है। तो 8% टोटल वोट्स से इनवैलिड हो गया। मतलब पता नहीं, जैसे मान लो कि एक गांव में वोटिंग हो रही है, उस गांव में वोटिंग है 6 लाख लोगों की, लेकिन देखा गया कि जो 8% वोट्स पड़े हैं, 8%, वो वोट्स उन लोगों के पड़ गए हैं जिनका वहां पे नाम नहीं है, या वो लोग मर चुके हैं फिर भी उनके नाम पे वोट्स पड़ रहे हैं। होता है ना गांव में, जब तक कि निर्वाचन कार्ड, तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड है, तब तक वोट्स पड़े जा रहे हैं, वो फर्जी वोट्स पड़ रहे हैं। तो उन फर्जी वोट्स को बोलते हैं इनवैलिड वोट्स। या किसी ने मोहर लगाते हुए बीच में मोहर लगा दिया, दोनों में हो गया, तो पता नहीं चला कि कौन सा किसकी वोट मारा है, तो उसको हम फाड़ के फेंक देते हैं, दैट्स इनवैलिड वोट्स। ठीक है। तो टोटल 6 लाख वोट्स पड़े, जिसमें से 8% वोट्स इनवैलिड है। ठीक है। स्टैम्प, स्टैम्प, स्टैम्प बोलते हैं मोहर। बैलेट पेपर पे ना स्टैम्प लगता है। ठीक है। 6 लाख में से 8% वोट्स इनवैलिड है। तो टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, क्या वो होंगे 6 लाख में से, 1 2 3 4 5 में से 8% ऑफ 6 लाख घटा दूंगा मैं, तो क्या वो आ जाएंगे वैलिड वोट्स? तो 6 लाख माइनस 8 गुणे 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 100, खत्म 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 खत्म। 8 6 48 हजार। तो 6 लाख में से अगर मैं 48,000 घटा देता हूं, तो 5,52,000 वोट्स, 5,52,000 वोट्स जो हैं, वो वैलिड वोट्स हैं। अब कह रहा है कि इसमें से जो वैलिड वोट्स हैं उसमें से 65% वोट्स जो हैं, जो वैलिड वोट्स है उसमें से जो 65% वोट्स है वो पाया है एक कैंडिडेट ने, तो कितने वोट्स पाया है? बहुत आसान है। तो नंबर ऑफ वोट्स बाय कैंडिडेट इज इक्वल्स टू, कितना है? 65% ऑफ वैलिड वोट्स, तो 5,52,000। बस ये आंसर है, निकालो इसको।
तो 65 गुणे 5 52 3 थे 0 डिवाइड बाई 100 एक दो खत्म। तो 5520 सॉल्व करोगे तो जैद का आंसर आया 3,58,800। ये हो गया इसका आंसर। ये इतने वोट्स हैं जो कि उस बंदे ने पाए हैं। देखो गलती लोग यहाँ कहाँ कर सकते हो, देखो गलती यहाँ पे हो सकता है। इट्स 11 11 गाइस। मैं समझाने, लेट मी समझाना इट। मैं कह रहा हूँ गलती कहाँ हो सकती है। गलती हो सकती है कि तुम लोग 65% निकाल दो 6 लाख का। लेकिन जो 6 लाख है वो टोटल वोट्स पड़े हैं। हमें बोला गया है कि जो वैलिड वोट्स है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ। तो वैलिड वोट्स निकालोगे उसका 65%, क्योंकि यहां भी लिखा हुआ है अ कैंडिडेट गॉट 65% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। ठीक है। तो हमें वैलिड वोट्स निकालना पड़ेगा पहले, और निकालने के बाद फिर उसका 65% निकालना पड़ेगा। गॉट इट। चलो इसको छाप लो। चलो छापो। छापो ठीक है। ऑनलाइन वालों, यूट्यूब वालों सॉरी, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, पढ़ाई करो, डाउट्स कमेंट में पूछो। मिलते हैं कल। बाय बाय।